बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाबि युज़ब्बिहून अबनाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या बनी इसराईला, ए बनी इसराईल, ए इसराईल की औलाद, उस्कुरू याद करो निअमती मेरे इनामात को, अल्लती जो अनअमतु मैंने इनाम किए, अलैकुम तुम पर, व अन्नी और बेशक, फ़ज़्ज़लतुकुम मैंने फ़जीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम लोगों पर। वत्तक़ू और डरो यौमन उस दिन से, ला तजज़ी काम नहीं आ सकेगी, नफ्सन कोई जान, अन नफ्सिन किसी जान के, शैअन कुछ भी, वला युक़बलु और कबूल नहीं की जाएगी, बिन्हा उससे यानी उस जान से, शफ़ाअतुन कोई सिफारिश, वला युअख़ज़ु और नहीं लिया जाएगा, मिन्हा उससे, अदलुन कोई फ़िदिया या कोई मुआवज़ा, वला हुम और न इनकी युनसरून मदद की जाएगी। वइज़ और याद करो उस वक्त को जब नज्जयनाकुम हमने निजात दी तुम्हें, मिन आल फ़िरऔन फ़िरऔनियों से, यसूमूनकुम वो तुम्हें मुब्तला रखते थे, सूअल अज़ाब बुरे अज़ाब में, युज़ब्बिहून ज़बह करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटे, व यस्तहयून और ज़िंदा छोड़ते थे, निसाअकुम तुम्हारी बेटियाँ, वफ़ी ज़ालिकुम और इसमें बलाउन आज़माइश थी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, अज़ीमुन बड़ी यानी बड़ी आज़माइश थी। गुज़िश्ता रुकू से बनी इसराईल के वाक़यात का ज़िक्र शुरू हो चुका है। पहली रुकू में बनी इसराईल को जो दावत दी गई थी उसका ख़ुलासा ज़िक्र किया गया है, और अब यहाँ से यानी छठी रुकू से लेकर 14वीं रुकू और 15वीं रुकू की इब्तिदाई दो आयात, वहाँ तक बनी इसराईल पर मुसलसल अल्लाह के जो इनामात थे,
और उन इनामात के बदले में उनके जो रवैया था, उनकी जो सरकशियाँ थीं, निमक हरामियाँ थीं, एहसान फरामोशियाँ थीं, उनका अल्लाह ज़िक्र करता है। तो ये वाक़यात हमारे लिए एक इबरत है, क्योंकि बनी इसराइल के मकाम पर अब हम मौजूद हैं। गोया एक वाक़या हमें मुतनब्बी करता है कि ये गलती तुम्हारे अंदर तो नहीं है, पर अगर तुम्हारे अंदर ये मौजूद है और तुम इसको महसूस करते हो तो इससे जल्दी तौबा कर लो, वगरना तुम्हारा अंजाम भी वो होगा जो बनी इसराइल का है। या बनी इसराइल है, बनी इसराइल उज़्कुरू, याद करो नेमती, मेरे इनामात को, यानी मेरे इनामात का शुक्र अदा करो। अल्लती अनअमतु अलैकुम, जो मैंने इनाम किए थे तुम पर। अब इसके बाद उन इनामात की तफसील, एक एक की तफसील अल्लाह बयान करता है। पहला इनाम जो अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया वो ये है, व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें फजीलत दी थी तमाम लोगों पर, उस दौर की तमाम कौमों पर तुम्हें ये फजीलत थी। फजीलत किस बात में थी? अल्लाह ताला ने हिदायत तुम्हें दी, अम्बिया तुम में आते थे, अल्लाह की किताबें तुम्हारे पास थीं, ये फजीलत थी। और हकीकत में जिस कौम के पास ये नेमत हो उसको तमाम लोगों पर फजीलत है। मुमकिन है दूसरी अक़वाम मादी लिहाज से तरक्की पर हों, वसाइल ज़िंदगी उनके पास ज़्यादा हों, आसाइशें ज़्यादा हों, तरक्की, दुनियावी तरक्की की राह पर गामज़न हों, लेकिन अल्लाह ताला की हिदायत जिस कौम के पास होगी हकीकत में फजीलत उसको हासिल है। और बंदों के लिहाज से भी यही सूरत हाल है। एक आदमी, उसके पास बड़ी दौलत है, उसका खूबसूरत घर है, गाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी आमदन के ज़राए हैं, बहुत बड़ा मनसब, कोई ओहदा है, कोई जर्नल है, कोई वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन उसके बाद अगर अल्लाह ताला की उसके पास हिदायत नहीं है, कुरान की रोशनी नहीं है, और इसके मुकाबले में झोंपड़ी के अंदर रहने वाले एक गरीब आदमी के पास अल्लाह की हिदायत की रोशनी मौजूद है, तो इस गरीब आदमी को अल्लाह ने फजीलत दी है। वत्तकू, और डरो उस दिन से। बनी इसराइल के अंदर बिगाड़ जिस वजह से पैदा हुआ वो ये था, बड़ी वजह और सबब ये था कि बनी इसराइल कहते थे हम चूँकि अम्बिया की औलाद हैं और हम अउलिया की औलाद हैं, नेक लोगों की औलाद हैं, इसलिए अल्लाह ताला के हम महबूब हैं और अल्लाह हमें अज़ाब नहीं देगा। ये गलत नज़रिया उनमें परवान चढ़ा। और उलमा ने भी अवाम की, जो लोग उलमा मादा परस्त हो जाते हैं ना, तो अवाम के मिजाज को देखते हैं, कौन सी चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें अच्छी लगे उनके लिए फिर दलाइल तलाश करते हैं। तो उलमा ने भी इस गलत नज़रिए को बजाय वो रद्द करते इसकी तरवीज कर दी, उसमें आम कर दिया। इस वजह से उनके अंदर अमली बिगाड़ पैदा हो गया। और जब कोई आदमी समझता हो कि अल्लाह ताला मुझे नहीं पकड़ेगा और जो भी मैं करूं, चूँकि मेरा आबा व अजदाद बड़े अजीम लोग हैं, अगर अल्लाह ने पकड़ भी लिया तो मुझे छुड़ा लेंगे, तो फिर ऐसे आदमी को नेक काम करने की क्या ज़रूरत है? फिर ऐसे आदमी को दीन के रास्ते पर तकलीफ़ें उठाने की क्या ज़रूरत है? ये काम तो इसीलिए होता है ना कि आखिरत में अल्लाह ताला निजात दे दे। ये निजात का गलत नज़रिया उनके अंदर आया और उनको इस निजात के गलत नज़रिए ने उनको बदअमल कर दिया। लेकिन मैंने चूँकि शुरू में कहा कि ये वाक़यात जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हम अपना जायज़े भी लेंगे। हमारी उम्मत मुस्लिमा की भी एक बहुत बड़े हिस्से को इसी गलत नज़रिए ने जो है न तबाह कर दिया है। और वो समझते हैं कि चूँकि हमारी निस्बत या हमारा ताल्लुक़ फ़लाँ बुज़ुर्ग आदमी के साथ है, इसलिए वो हमें अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा देगा। यहूदियों के उलमा भी उन्हें कहते थे कि अगर बिलफ़र्ज़ अल्लाह ताला ने तुम्हें दोज़ख में भेजने का फ़ैसला कर भी दिया, तो दोज़ख के फरिश्ते जब तुम्हें पकड़ कर दोज़ख के अंदर ले जाएंगे तो दोज़ख के किनारे पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद होंगे।
वो फरिश्तों से कहेंगे ये मेरे पोते मेरी औलाद कहाँ ले जा रहे हैं, और उन फरिश्तों से पकड़ कर जो है ना जन्नत में ले जाएंगे। ये उनका अकीदा था। और बदकिस्मती से ये उम्मत मुस्लिमा के अंदर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, औलिया के बारे में भी ये जो है ना ये फ़िक्र, ये नज़रिया फैला और बहुत सारे लोग इसकी लपेट में आए। यानी एक बहुत मशहूर नारा रहा है और अब भी शायद हो कि अल्लाह खुदा का पकड़ा मुस्तफ़ा छुड़ा ले और मुस्तफ़ा का पकड़ा कोई न छुड़ाए। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अगर पकड़ लें तो उसको कोई नहीं छुड़ा सकते, यानी अल्लाह भी, और अगर अल्लाह पकड़ ले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छुड़ा सकते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो इसलिए अल्लाह ताला ने अगली आयत में इस बिगाड़ की जो जड़ थी ना उसकी तरदीद की। देखें, एक ख़राबी जो तने में पत्तों में हो ना, लेकिन असल बीमारी जड़ के अंदर हो, तो जब तक जड़ का इलाज नहीं होगा उस वक्त तक उस बीमारी का इलाज सही नहीं होगा। असल बीमारी का इलाज जड़ से होता है। एक बंदे के अंदर भी ख़राबी है, मसलन किसी आदमी के गुर्दे के अंदर तकलीफ़ है, उसको जिस्म में बुखार होता है, तकलीफ़ होता है, वो बुखार की दवाएं लेगा, दर्द ख़त्म करने वाली दवाएं लेगा, वक्ती तौर पर समझेगा मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन बीमारी तो बढ़ रही है ना। असल तो जड़ जहाँ मौजूद है उसकी इस्लाह होगी तब इसकी इस्लाह होगी। कौमों का बिगाड़ इस रास्ते से आता है कि जब निजात का एक गलत नज़रिया उनके अंदर रिवाज पा जाता है और वो समझते हैं कि हमारी निजात फ़लाँ के तवस्सुल उसके ज़रिए से होगी। ईसाई भी इसी तरह बिगड़े। ईसाइयों के अंदर भी अक़ीदा ये जो आया कि हम गुनाह से नहीं बच सकते, इंसान गुनाह से नहीं बच सकता, और दलील देते हैं कि चूँकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ममनूअ दरख्त से मना किया और वो उसने खा लिया, तो ये बात साबित हो गई कि बंदा नहीं बच सकता। तो उन्होंने कहा कि इंसान की निजात का वाहिद ज़रिया ये है, अल्लाह ताला ने अपना बेटा ईसा दुनिया में भेजा, उस पर उसको सलीब पर चढ़ा कर उसकी कुर्बानी कर दी। अब जो आदमी भी अल्लाह ताला का बेटा उसको मानेगा, गोया उसके गुनाह का कफ़ारा, तमाम गुनाहों का कफ़ारा पहले ही अदा हो चुका है ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। अब उसकी मर्ज़ी है जितनी शराबें पिए, जितनी बदकारियाँ करे, जितना जुल्म सितम ढाए, उसका कफ़ारा ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही अदा कर लिया, अपने पहलों का भी और बाद में आने वालों का भी। लेकिन बाद में आने वालों में शामिल वो होंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देंगे। जो नहीं करेंगे तो उनके गुनाहों का कफ़ारा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस नज़रिए की तरदीद की और कहा वत्तक़ू यौमन, उस दिन से बचो, यानी क़यामत के अज़ाब से अपने आप को बचाओ। ला तजज़ी नफ्सन अन नफ्सिन शैआ, काम नहीं आएगी कोई जान किसी जान के, शैअन कुछ भी। एक तो ये है ना कि कोई जान, कोई शख्स, कोई इंसान, कोई हस्ती किसी दूसरे इंसान को अज़ाब से छुड़ा ले, ये तो एक बड़ी बात है ना। ये नहीं है शैअन कुछ भी, ज़रा बराबर भी, यानी ऐसा भी नहीं कि एक सेकंड जो है ना उसको अज़ाब से बचवा दे। कोई जान किसी जान के काम नहीं आ सकेगी। हदीस में आता है कि इंसान जब अल्लाह ताला के सामने पेश होगा, उसका हिसाब होगा, तो अपने दाएं तरफ देखेगा तो ता हद निगाह अपने अमाल नज़र आएंगे। अमाल को अल्लाह ताला सूरतें दे देगा उस जहान के अंदर। नमाज की भी एक शिकल होगी, सदक़े की शिकल होगी। फिर बाएं तरफ देखेगा तो बाएं तरफ भी ता हद निगाह अपने अमाल ही नज़र आएंगे। और फिर सामने की तरफ देखेगा तो जहन्नम के स्याह शोले भड़क रहे होंगे। कोई इंसान नज़र नहीं आएगा, ना माँ, ना बाप, ना कोई पीर, ना वली, ना कोई नबी। अकेला तने तना अल्लाह के सामने खड़ा होगा और अपने आमाल की जवाबदेही उसने करनी है, कोई किसी के काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअ, और कबूल नहीं की जाएगी उससे सिफारिश। सिफारिश करने वाला कोई होगा ही नहीं कि एक मुजरिम के लिए वो सिफारिश करे। लेकिन अगर कोई करने वाला हो भी तब भी उसकी सिफारिश नहीं कबूल की जाएगी। वला युअख़ज़ मिन्हा अदलन, और नहीं लिया जाएगा उससे कोई फ़िदिया, कोई बदला, मुआवजा, पैसे। वला युनसरून, और न इनकी मदद की जाएगी। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताई कि दुनिया के अंदर कोई मुजरिम भी 3
असबाब के लिहाज से बाज़ औक़ात अपनी सज़ा से बच जाता है, बाज़ औक़ात उसके ताल्लुक़ात किसी बड़े आदमी के साथ होते हैं, वो पकड़ा जाता है और वो बड़ा आदमी सिफारिश करके उसको छुड़ा लेता है। बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं, थाने में होते हैं, ऊपर से किसी वज़ीर का कॉल आ जाती है, अपना आदमी इसको छोड़ दो, थानेदार भी उसको छोड़ देता है। कई मुजरिम सिफारिश के ज़रिए से अपने आप को बचा देते हैं। बाद लोगों के पास पैसा बहुत होता है, जज खरीद लेते हैं, लाखों रुपए जो है ना करोड़ों रुपए दे देते हैं, और मुजरिम चाहे कातिल क्यों ना हो वो बच जाता है। लोग देखते हैं, सबके सामने काम किया, कई गवाह मौजूद थे, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च कर डाले और अपने आप को उसने बचा लिया। और बाज़ औक़ात एक आदमी ऐसा होता है कि उसका ग्रोह बड़ा ताकतवर होता है, उसके ग्रोह के लोग बड़े ताकतवर होते हैं, वो अपने आदमी को ज़बरदस्ती छुड़ा लेते हैं। फरमाया क़यामत के दिन ये कोई सबब मौजूद नहीं होगा कि कोई आदमी इस वजह से जो है ना अपने आप को अज़ाब से अपने आप को छुड़ा ले। यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसकी मैं वज़ाहत मुख्तसरन कर दूँ, फिर इंशाअल्लाह आयतुल कुर्सी के अंदर इसकी वज़ाहत पूरी तफसील से होगी। फरमाया और कबूल नहीं की जाएगी कोई सिफारिश। अहादीस से ये बात साबित है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिफारिश करेंगे, अंबिया अलैहिस्सलाम भी करेंगे, उलमाए कराम भी, और शहीद के बारे में आता है 100 आदमियों की सिफारिश करेगा, 100 जहन्नमियों को जन्नत में ले जाएगा। और हाफिज़ कुरान जिसने कुरान के मुताबिक अमल भी किया हो, उसके बारे में आता है कि वो 10 आदमियों को जिनके बारे में जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनके बारे में सिफारिश करेगा और वो जन्नत में चले जाएंगे। ये सही तरीन अहादीस के अंदर ये मज़ामीन आए हैं। और यहाँ फरमाया कि सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। इसका खुलासा ये है, इसका जो तफ़हीम मफ़हूम है कि जो आदमी सिफारिश करेगा तो अल्लाह ताला से पहले इजाज़त मांगेगा, हत्ता कि जो जिसको शफ़ाअत कुबरा कहते हैं ना, बड़ी सिफारिश। रिवायात में आता है कि महशर के अंदर लोग इंतहाई सख्ती में होंगे और तंग आ जाएंगे, और उलुल आज़म अंबिया अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, इनके पास जाएंगे और इन्हें कहेंगे कि अल्लाह ताला से जो है ना अर्ज़ करो कि हिसाब ले, जिसको दोज़ख में जाने जाए, इस मुसीबत से तो जान छूटे उसकी। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जो है ना माज़रत करेंगे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये लोग आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला के सामने सजदा करूँगा और अल्लाह की ऐसी हम्दो सना करूँगा जो उस वक्त अल्लाह ताला मेरे दिल में डालेगा। फिर अल्लाह ताला मुझे कहेगा कि मोहम्मद सर उठा और बोल, क्या बोलना चाहता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, अल्लाह ताला ये लोगों का हिसाब ले ले, ये बहुत तंग है। तो उसके बाद हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये शफ़ाअत कुबरा है, ये भी अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर नहीं होगी। जब ये अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नहीं होगी तो किसी को जहन्नम से छुड़ाना अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कैसे हो सकता है। अल्लाह ताला बाद आदमियों के बारे में ख़ुद कहेंगे कि ये लोग हैं जिनके बारे में तुम सिफारिश कर सकते हो, और ये लोग हैं जिनके बारे में नहीं कर सकते। अगर हाफिज़ कुरान को उसकी अपने वालिदैन से रोक दिया गया तो उसकी सिफारिश नहीं कर सकेगा वो। इसलिए इस सिफारिश की उम्मीद पर अमल न करना और इंतज़ार में रहना, ये इंतहाई बेवकूफ़ी का काम है। सिफारिश जो भी करेगा अल्लाह की इजाज़त से करेगा। और सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक छोटा सा पम्फलेट है तक़वियतुल ईमान, उसमें बड़ी खूबसूरत वज़ाहत की है, और उसमें उन्होंने आखिर में ये बात लिखी है कि इस सिफारिश का मतलब सिर्फ ये होगा कि अल्लाह ताला मसलन हाफिज़ कुरान के घर के 10 अफराद को ख़ुद ही वो बख्शवाना चाहेगा, अगरचे उनकी गुनाह उनकी नेकियों से ज़्यादा होंगे, वो जहन्नम के मुस्तहिक़ होंगे, लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा कि मैं इनको बख्शवा दूँ। ये अल्लाह ताला ख़ुद चाहेगा। लेकिन अल्लाह ताला चाहेगा कि हाफिज़ कुरान को एज़ाज़ दिया जाए,
ताकि जो है ना लोगों के सामने उसका एहतराम हो। तो हाफिज़ कुरान से अल्लाह कहेगा ये 10 अफराद हैं, तू अगर सिफारिश कर दे तो मैं उनको माफ़ करता हूँ। तो हाफिज़ कुरान जब सिफारिश करेगा अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अल्लाह एक को अज़ाब में डालना चाहे और हाफिज़ कुरान कहे नहीं तू इसको बचाए, ऐसी सूरत कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ जबरी ज़बरदस्ती कोई सिफारिश कर सके ऐसा मुमकिन नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि सिफारिश सिर्फ उन्हीं के हक़ में हो सकेगी जो मोमिन होंगे और उनकी नेकियां गुनाहों से कम हो जाएंगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। जो मुशरिक होगा, मुनाफिक होगा, काफिर होगा, उसके बारे में तो सिफारिश का सवाल ही नहीं हो सकता। और फिर इन अहले ईमान में से भी सिर्फ उन्हीं के बारे में सिफारिश होगी कि जिनका फहरिस्त में नाम होगा कि ये लोग हैं, इनके बारे में सिफारिश की जा सकती है, और दूसरी फहरिस्त होगी कि ये लोग हैं जिनके बारे में सिफारिश नहीं की जा सकती। बस आप उसके बाद किसी नबी की ज़रूरत नहीं है, किसी उम्मती की, न किसी वली की, कि वो ज़बरदस्ती अल्लाह से कहे कि ये जो फहरिस्त है ना जिनके बारे में सिफारिश मना कर दी गई, इसमें ये मेरा बाप है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, इसके बारे में जो है ना मैं सिफारिश करता हूँ। मुमकिन ही नहीं होगा किसी के। इसलिए फरमाया कि ये इन चीज़ों ने बनी इसराइल को भी धोखे में डाला और वे बिगाड़ अभी बाद में सारा अल्लाह ताला तफसीलन बयान करेगा, लेकिन बुनियाद पहले रख दी कि तुम अगर इस बिगाड़ से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने जहन को साफ कर लो कि क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारा अपना ईमान और तुम्हारे अपने आमाल काम आएंगे, किसी और उम्मीद पर तुम न रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर अपनी फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातब करके नाम लेकर कहा कि ए सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब और ए फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम मेरी अक़रबा हो, दुनिया में मेरे माल में से कोई चीज़ लेना चाहती हो तो ले सकती हो, लेकिन याद रखो क़यामत के दिन तुम्हें अपने आमाल ही काम देंगे। आपने वाज़ेह किया इस बात को, क्योंकि बिगाड़ की बुनियाद है। जब ये ठीक हो जाए तो उसके बाद फिर इंसान को फ़िक्र लग जाती है ना, फिर अपने अक़ीदों को भी दुरुस्त करता है, अपने अमाल पर भी नज़र रखता है, अल्लाह और बंदों के हुकूक भी अदा करना शुरू कर देता है। और अगर ये बुनियाद गलत हो तो कई लोग हैं वो कहते हैं हम नमाज़ें क्यों पढ़ें, पीर किस लिए पकड़ा है। अब अगर नमाज़ें ही पढ़ के जन्नत में जाना है तो फिर पीर को पकड़ने की क्या ज़रूरत है। ये वो बिगाड़ है जो बनी इसराइल में था। और बदकिस्मती से कुरान, असल में कुरान से बड़ी दूरी है। उम्मत का एक बड़ा हिस्सा कुरान के साथ महज इतना ताल्लुक़ काफ़ी समझता है कि बस उसकी तिलावत करे। उनमें से भी अक्सरियत वो है जो सिर्फ रमज़ान में तिलावत करते हैं, रमज़ान के बाद उसको अच्छी तरह लपेट कर बांध देते हैं, दरमियान साल में तिलावत नहीं करते। ये भी एक बहुत कलील हिस्सा है तिलावत करने वाला। लेकिन कुरान को समझना, कुरान से रहनुमाई और हिदायत हासिल करना, इसके बारे में जो बड़ी गलतफहमी फैला दी गई है कि कुरान आवाम के लिए पढ़ने के लिए और उलमा के लिए समझने के लिए। ये बात, इस गलतफहमी को भी दूर करना चाहिए। कोई आदमी अगर कुरान की तफसीर लिखना चाहता हो ना, मुफस्सर बनना चाहता हो, उसके लिए उसको सरफ़ में, नाव में, इल्मुल बयान में, इल्मुल बदी में, ये जितने उलूम हैं ना 14 उलूम, इन सब में उसको महारत हासिल होनी चाहिए और उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक़ भी बहुत गहरा हो। ये तो है मुफस्सिर बनने के लिए। लेकिन कुरान को इतना समझ लेना कि उसकी वो रहनुमाई करे ज़िंदगी के मामलात में, और ख़ुसूसन उसके अंदर आखिरत की फ़िक्र पैदा करे, गुनाहों से बचने का जज्बा पैदा करे, अमल पर उसको आमादा करे, उसके लिए तो कुरान ने सूरह क़मर में बार बार कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। और यकीनन हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान किया है, बस कोई है नसीहत हासिल करने वाला। नसीहत की हद तक बड़ा आसान है। हाँ, जो इसकी गहराइयों में उतरना चाहता है उसके लिए तो बहरहाल बड़े बड़े उलूम की ज़रूरत है। वो तो बड़े से बड़ा मुफस्सिर भी सारी ज़िंदगी उलूम हासिल करने के बाद भी ये समझता है कि एक बड़े समुंदर के किनारे पर मैं खड़ा हूँ। लेकिन अवामुन्नास के लिए बहरहाल सीधा सादा तर्जुमा
उसकी वाज़ेह तफसीर जो उनकी रहनुमाई के लिए काफ़ी है, तज़कीर के लिए आखिरत की आयात जब पढ़ें तो उनके अंदर जन्नत की तलब पैदा हो, दोज़ख का खौफ पैदा हो। अहले ईमान की सिफ़ात जब पढ़ें तो जज्ब हो ये सिफ़ात मैं भी अपने अंदर पैदा कर लूँ। किसी मुनाफिक की या काफिर की बुरी सिफ़ात पढ़ें तो दिल में ये जज्ब हो कि इन सिफ़ात से मैं अपनी बुरी सिफ़ात से अपने आप को बचा दूँ। उसकी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ अहकामात कि वो किस तरह घर में रहे, किस तरह नमाज पढ़े, किस तरह कमाए, किस तरह खर्च करे, लोगों के उसके क्या क्या हुकूक हैं, उस पर कैसी वो ज़िंदगी गुजारी, तो बड़ा आसान है। इसके लिए तो कोई बहुत बड़े उलूम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बुनियादी ख़राबी इस वजह से है कि कुरान से हम दूर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उस्कुरू याद करो निअमती, मेरे इनामात को, यानी शुक्र अदा करो इन इनामात का, अल्लती जो अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम किए तुम पर, व अन्नी फज़्ज़लतुकुम, और बेशक मैंने फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन, तमाम लोगों पर, वत्तक़ू, और डरो, यौमन, उस दिन से, ला तज्ज़ी, काम नहीं आएगी, नफ्सन, कोई जान, अन नफ्सिन, किसी जान के, शैअन, कुछ भी, वला युक़बलो, और कबूल नहीं की जाएगी, मिन्हा, उससे, शफ़ाअतुन, कोई सिफारिश, वला युअख़ज़ु मिन्हा, और नहीं लिया जाएगा उससे, अदलुन, कोई फ़िदिया या मुआवज़ा, वला हुम, और न इनकी, युनसरून, मदद की जाएगी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या